तो कांतारा में तुमने गुलिका देव जी को तो देखा ही होगा, लेकिन ये गुलिका देव जी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं, ये एक्चुअली आए कहां से, और तो और ये लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारते हैं। इनकी ओरिजिन स्टोरी सुन के तुम भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैंने शुरू किया है 500 एपिसोड्स ऑफ मिथवर्स सीरीज, जिसमें मैं इन सभी माइथोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा कि दिए हुए एपिसोड्स नंबर में, जिसका पहले एपिसोड की पहली मूवी है कांतारा, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि गुलिका देव जी का जन्म हुआ था एक पत्थर से। एक बार पार्वती जी को राख से एक पत्थर मिलता है, और जैसे ही वो शिव जी को एक पत्थर देती है, शिव जी उस पत्थर को उठा के पटक देते हैं, उसमें से गुलिका देव जी निकलते हैं। और गुलिका देव जी को शिव जी फिर विष्णु जी के पास भेज देते हैं कि हमें इनका क्या करना चाहिए। फिर विष्णु जी उनसे बोलते हैं कि तुम ऐसे जन्म नहीं ले सकते, तुम्हें वापस से जन्म लेना पड़ेगा। इसी चीज के लिए विष्णु जी गुलिका देव जी को एक सर्प स्त्री के वॉम्ब में भेज देते हैं। सर्प स्त्री के वॉम्ब में 9 महीने रहने के बाद, और वो जैसे ही जन्म लेते हैं, देन वो पूरा त्राही त्राही मचा देते हैं। वो इतने ज्यादा गुस्सैल, इविल नेचर प्लस इतना ज्यादा भूखे होते हैं कि वो पूरे के पूरे विष्णु जी के तालाब के पानी पी जाते हैं, मछली खा जाते हैं, और हाथी घोड़े सबको खा जाते हैं। इसी रीजन की वजह से विष्णु जी को इनको धरती पे भेजना पड़ता है कि जाओ तुम लोगों की रक्षा करो। धरती पे आने के बाद इनका नेचर इतना इविल होता है कि इनकी लड़ाई पंजुर्ली जी से भी होती है, लेकिन बाद में गुलिका देव जी को भी ये रियलाइज होता है कि उनको अपनी भक्तों की मदद करनी है, उनका प्रोटेक्शन करना है। इसीलिए कांतारा मूवी में जैसे ही भक्त उनकी पूजा करते थे या फिर उनके भक्त पे कोई भी आंच आती थी, गुलिका देव जी उत्पन्न होते हैं, एकदम गुस्से में, एकदम भयंकर तरीके से इविल नेचर में लोगों को मारते हैं, और हमेशा देखो भूखे हुए होते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कांतारा 1 में उनको ये भूजा दिया जाता है खाने के लिए, तो वो क्यों दिया जाता है और वो हमेशा भूखे ही क्यों होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।